हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं यास्मीन और आप सब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज हम आए हैं सैयद आमिनुल कादरी का बयान सुनने के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान करे। तो चलिए आप भी देखिए। आपके पढ़े लिखे आज जैसे हैं उससे अच्छे लोग खेत के किसान होते थे, किरदार के एतबार से, हया के एतबार से, मुरब्बत के एतबार से। आज का डॉक्टर तो कहता है कैश पेमेंट रखो तो ऑपरेशन करूंगा, और कुछ 100 साल पहले का किसान जान देकर किसी गैर मुस्लिम की जान भी बचा लेता था। तो आज के उस 100 साल पहले के किसान में जो मुरब्बत थी वो आज के डिग्री वाले पढ़े लिखे के दिल में मुरब्बत नहीं है। पहले किसी का एक्सीडेंट होता था तो लोग गाड़ियां रोक करके उसकी जान बचाने की कोशिश करते थे। आज तो कोई गाड़ी रोकता नहीं, और जो रोकते हैं वो वीडियो बनाते हैं, जान बचाने की कोशिश नहीं करते। ये तब्दीली क्यों है? ये तब्दीली कहेंगे डिग्रियां पहले तो नहीं थी, अभी तो डिग्रियां। तो आज के डिग्री वाले उन डिग्री न रखने वालों के बराबर नहीं पहुंच पा रहे। वजह क्या है? इसलिए कि उनकी माएं आज की माओं से अच्छी थी। जब माएं तब्दील होती है तो कौमें तब्दील होती है। सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी माँ अगर हसनैन करीमैन को नसीब न होती तो ये इस शहर के लोग न होते। अगर करबला है तो करबला का पूरा शहर जिसके सर बनता है वो सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। और फातिमा बनने के लिए, हसन और हुसैन बनने के लिए अली जो फातिमा चाहिए, और फातिमा बनने के लिए खदीजतुल कुबरा जैसी मां चाहिए, और खातिमुल अंबिया जैसा बाप चाहिए। ये आसान नहीं है। सैयदा फातिमा ज़हरा की अज़मत बहुत बड़ी है, बहुत बुलंद है। लेकिन मैं ये सिर्फ सुनकर सुभान अल्लाह कहकर और नारे लगा करके खुश होकर चले जाने वालों में से मैं नहीं हूँ। नारा जरूर लगेगा, सुभान अल्लाह भी होगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सैयदा फातिमा के सर के दुपट्टे को चांदो सूरज नहीं देख पा रहे हैं। हमारी बेटियां तो ट्यूशन में भी बेपर्दा जा रही है, हमारी बेटियां तो कॉलेज में भी बेपर्दा जा रही है, हमारी बेटियां तो फोन पर लंबी लंबी चीजों से बात भी कर रही है। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सैयदा फातिमा की सीरत सुन करके नारे लगाने के लिए है? आप मुझे बताएं तो सही, मेरे भाइयों अंदाजा तो करो, हमारे घर में सैयदा फातिमा का किरदार कब आएगा? हमारी औरतों को सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत हम कब सिखाएंगे? अल्लाह अकबर। बहुत माजरत के साथ याद रखना, ये जलसे सिर्फ दिल बहलाने के लिए नहीं होते, ये जलसे सिर्फ वो नारे लगाने के लिए नहीं होते, ये जलसे अल्लाह अकबर सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं होते। क्या सीखा सैयदा फातिमा ज़हरा से? अल्लाह अकबर। अरे जिसकी बेटी इतनी शान की मालिक है उस रसूल की अजमत का आलम क्या होगा? और एक बात, कुदरत का इंतखाब है। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा बेमिसाल बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को बेमिसाल बनाया। न उनके जैसी मुकम्मल सूरत किसी को अता फरमाई, न मुकम्मल सीरत किसी को अता फरमाई, न मुकम्मल सखावत किसी को अता फरमाई, न मुकम्मल तहारत किसी को अता फरमाई। हुजूर जैसा कोई नहीं। मेरे इमाम कहते हैं, लम याति नज़ीरु का फी नज़री मिसले को न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीदो सरा जाना, लका बदरुन फिल बदर अजमल खखाल माजुल को अब्र अजल तोरे चंदन चंद्र करो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। वो कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है ये धुआं नहीं। मेरा निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है तबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा। मैं बस एक चाहता जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों
यहाँ नहीं। मेरे भाइयों हुजूर जैसा कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अली मुर्तजा की सूरत भी हुजूर की सूरत जैसी नहीं थी, सिद्दीक अकबर की सूरत भी नबी की सूरत जैसी नहीं थी। अल्लाह अल्लाह। इमाम हसन को भी मुकम्मल हुजूर की तरह नहीं बनाया। इमाम हसन सर से लेकर सीने तक नबी के मुशाबे थे और सीने से लेकर पैर तक नबी के मुशाबे थे। कोई मुकम्मल नबी का मुशाबे कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। लेकिन सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन फरमाती है, मैंने हूँ बहू अगर हुस्न में नबी का किसी को मुशाबे देखा, चलने में किसी को मुशाबे देखा, बोलने में किसी को मुशाबे देखा, उठने में किसी को मुशाबे देखा, बैठने में किसी को मुशाबे देखा, हद होती है, हैरत होती है। अल्लाह अकबर। और अगर गुर्बत भी हो तो अपनी बेटी की तरबियत करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मजदूर की शहजादी का दुपट्टा इतना फट गया कि पहनने के काफिल नहीं था। तो मौला अली कहते हैं, फातिमा तुम्हारे बाबा सबको देते हैं, हम तुम्हारे बाबा से एक दुपट्टा मांग कर लाते हैं। चलो बाबा के पास चलते हैं और दुपट्टा लाते हैं। सैयदा कहती नहीं, मैं अपनी बहनों की तवज्जो चाहता हूं, बहनें अगर मौजूद हैं। जब ऐसी मां होती है तो ऐसे बेटे जन्म देते हैं। किसी की नस्ल में इतने वली पैदा नहीं हुए जितने वली सैयदा फातिमा की नस्ल में। सारे गौस कुतुब अब्दाल तो आप देख ले, सब सैयदा की नस्ल में। गौसे आजम जैसा बेटा सैयदा की नस्ल में, गरीब नवाज जैसा बेटा सैयदा की नस्ल में, सैयद अहमद कबीर रिफाई जैसा बेटा सैयदा की नस्ल में। देख लीजिए ना, शाह बरकतुल्लाह इश्की प्रेमी जैसा बेटा सैयदा की नस्ल में, मखदूम अशरफ जांगवी सुमनानी जैसा बेटा सैयदा की नस्ल में, वारिसे देवा जैसा बेटा सैयदा की नस्ल में, ताजुद्दीन बाबा जैसा बेटा सैयदा की नस्ल में, सैयद इंसान अली शाह जैसा बेटा सैयदा की नस्ल में। और कयामत के करीब जिनके पीछे इमाम महदी नमाज पढ़ेंगे वो अजीज कयामत किसी जबान में ऐसी लुगत ही पैदा नहीं हुई जो सैयदा फातिमा की बताने नहीं आया। लेकिन आप खुद इंसाफ कीजिए। और मैं अपने शोरा से और खुतबा से भी कहूंगा, हमें कोई जरूरत नहीं है रवाफिज के शेर को उधार लेने की, इसलिए कि किसी और के यहाँ हाथ पैर वो मारते हैं जिनके यहाँ खजाना नहीं होता। हमारे यहाँ उनसे बड़े खजाने मौजूद हैं। रवाफिज तो रसूलुल्लाह के 300 साल के बाद पैदा हुए। नबी के दौर से जिस मसलक की कड़ियां मिलती है उसे सिर्फ अहले सुन्नत व जमात मिलते हैं। देखिए इमाम अहले सुन्नत क्या बयान कर रहे हैं। मैं चंद मिसरे पढ़ता हूँ फिर बाद में आता हूँ। कहते हैं, सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लागे मुस्लिम। मेरी आदत थी मैं चंदा मांगू आदमी नहीं हूँ कि हर 2 जुम मिसरों पे कहूंगा बोलो सुभान अल्लाह, नहीं। आपको कहता हूँ जरा उन्वान गरम गरम दिया करो तो खुद भी गरम गरम रहा करो। हाँ, अगर सैयदा फातिमा की अजमत पे सुन्नी नहीं बोलेगा तो फिर ये तकरीर का मैं कब्रिस्तान में जाके करूंगा। अगर शेर समझते हो तो फिर बात करो। सैयदा जाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। कुछ समझे? अरे जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम का मतलब क्या है? जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम का मतलब क्या है? जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम का मतलब क्या है? मतलब ये है अर्श वाले बेचैन होते हैं तो मेरे नबी से राहत पाते हैं। अर्श वाले बेचैन होते हैं तो मेरे नबी से राहत पाते हैं। जब सब लोग मेरे नबी से राहत पाते हैं, मगर जब नबी बेचैन हो जाते हैं तो सैयदा फातिमा से राहत पाते हैं। सैयदा ज़हरा, अज़मत सैयदा ज़हरा कामयाब हो जाता है। पूजा साहबे कहा पूजा सैयदा फातिमा है। क्या फर्क है बताओ? जो अपना ईमान बचाने के लिए गांव में जाके सो गए, उनकी
की उनके गार में बैठ के उनसे वफा करने वाला कुत्ता जन्नती हो गया, जिसने नबी के दीन के लिए पूरा खानदान कटा दिया है। अंदाजा तो फरमाए, वो औलिया ईसा थे, औलाद ईसा नहीं थे, ये नबी की शहजादी है। वो अपना ईमान बचाने के लिए सोए, सैयदा जागती रही पूरी कायनात का ईमान बचाने के लिए, पूरा खानदान कटा दिया। तो बात उन्वान देते हो तो उन्वान का हक भी अदा करो, वरना मैं भी जानता हूँ कि मैं भी नमाज रोजे की बात करके यहाँ से जा सकता हूँ, मगर बात कौन उलमा जानते हैं। सैयदी आला हजरत सैयदा फातिमा की बारगाह में इतने बाअदब हैं कि जब वो सैयदा की मनकबत पढ़ते हैं तो उनका असली नाम लेने की भी हिम्मत नहीं करते। वो वफादारी की है उनके सरदार को इमाम अहमद रज़ा। सो गाइस मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक के बाय। सो गाइस मैं आ चुकी थी घर और हमको आते आते बज गए थे रात के 2-2:30 समथिंग, और यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड कर दी हूँ। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, अपना ख्याल रखना गाइस।